हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ जिसका नाम जिया है। वो एक एजेंट है और अभी वो यहाँ वेट्रेस का लुक करके किसी को मारने आई होती है और ये उस बंदे पे नजर रखी होती है और सोचती है कि मेरा टारगेट तो इतना हैंडसम है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और फिर ये अपने बॉस को कॉल करके कह रही होती है कि फिक्र मत करो, मैं उसे मार के आऊंगी। और इसका टारगेट कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम गुजिन है। अभी वो स्विमिंग पूल से बाहर आता है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि क्या सारी चीजें रेडी है। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ बॉस, हम सभी रेडी हैं। और फिर गुजिन अपने कपड़े पहन के रेडी हो जाता है और जिया फ्रूट लाने के बहाने उसे छुरी से मारने पहुंच जाती है और सोचती है कि इसका हैंडसम होने का भी क्या फायदा, क्योंकि अभी मेरे हाथों से मरेगा। फिर जिया चाकू से उस पर अटैक करने लग जाती है, पर गुजिन भी बहुत अच्छा फाइटर होता है और बहुत ही आसानी से वो उसे बच जाता है और चाकू लेकर वो उसके गले पे निशाना करता है और कहता है कि तुम तो शैडो टीम की नंबर 1 फीमेल एजेंट हो। आखिर कौन वो महान पर्सन है जिसने मुझे मारने के लिए तुम जैसी फेमस फीमेल एजेंट को हायर कर लिया। पर जिया तो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वो कोई एजेंट है और गुजिन से पूछता है कि चुपचाप मुझे बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तभी गुजिन के ऊपर रेड लाइट देखकर उसका असिस्टेंट उसे इशारा करता है कि बॉस आप जल्दी से भागो। हम देखते हैं कि एक लड़की गुजिन को मारने के लिए निशाना लगाए बैठी होती है और वो शूट करने लग जाती है, पर गुजिन जल्दी से जिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है और दोनों ही शूट होने से बच जाते हैं। फिर लड़की निशाना नहीं लगा पाती तो ये इससे बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने पार्टनर से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर वो बंदा गुजिन और जिया के सामने आ जाता है तो जिया उसे चिल्लाने लगती है कि ये मिशन हम शैडो टीम वालों का था, आखिर तुम लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए। फिर ये बंदा जिया के साथ फाइट करने लग जाता है और गुजिन आराम से बैठकर इन दोनों की फाइटिंग एंजॉय करने लगता है। पर फिर गुजिन देखता है कि जिया तो फाइटिंग में हार रही है तो वो जल्दी से उसकी हेल्प करने जाता है और उसे बचा रहा है। और तभी ये सब देखकर असिस्टेंट जल्दी से इन लोग की फोटो ले लेता है और बहुत ही खुश होता है कि प्रेसिडेंट तो कितने हैंडसम लग रहे हैं ब्यूटी को बचाते हुए। फिर इसके बाद जिया उस बंदे से कहती है कि तुम्हें तो एजेंट नहीं बल्कि एक एक्टर होना चाहिए। फिर यहाँ पर उस बंदे की पार्टनर आ जाती है और जल्दी से उसे लेकर चली जाती है और गुजिन अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि शायद जो मुझे मारना चाहता है उसने 2 ग्रुप के लोगों को हायर किया था। जिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये कहता है कि छोटी बच्ची, आज मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाया, तो बताओ तो मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो। तो ये कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, मैं बड़ी हूँ समझे। तो ये कहता है कि तुम अपनी जॉब करने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल रही थी, तो फिर बताओ मैं तुम्हें क्या ही बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए इस बार छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अपना वेपन यहीं पर ही फेंक कर उसे डरा के यहाँ से चली जाती है और गुजिन बस उसे देखता रह जाता है। फिर गुजिन का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि बॉस, ये शैडो ग्रुप उन्हीं बिजनेसमैन को मारते हैं जो कि इलीगल काम करते हैं और इस बार इन लोगों ने हम पर अटैक किया है। तो गुजिन कहता है कि पता करके बताओ कि सब क्या चल रहा है। तो गुजिन का गार्ड उसे बताता है कि उसका कॉम्पिटिटर जो लुओ है उसी ने इसके बारे में रूमर फैला दिया है कि गुजिन अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और कोई भी काम करता है और इसी वजह से शैडो ग्रुप के लोगों ने हमें टारगेट किया। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, उस लुओ का बिजनेस हमारी वजह से खराब गया था, इसीलिए लगता है वो आपको टारगेट कर रहा है। तो गुजिन ऑर्डर देता है कि तुम उस लुओ की कंपनी को बैन कर दो। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मुझे एक और बात आपको बतानी थी। फिर गुजिन हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी एक्सप्रेशन देख के तो लग रहा है कि जैसे तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ भाग गई। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मेरी वाइफ तो किसी और के साथ नहीं भागी है, लेकिन आपको जरूर वाइफ मिल गई है। तो ये सुनकर गुजिन शॉक होता है और असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप भूल गए, आप अब्रॉड से आने के बाद अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं और अपनी गो फैमिली का नाजायज बेटा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं जिसके पास कोई पावर नहीं है। तो इस वजह से आपकी ग्रैंडमा को डर था कि आपको कोई वाइफ नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक वाइफ ढूंढ दी है और उन्होंने उस लड़की को 50 मिलियन देकर आपकी शादी करवा दी है। गुजिन सुन के शॉक होता है और कहता है कि उस गोल्ड डिगर लड़की से ग्रैंडमा मेरी शादी कैसे करवा सकती है, अभी मेरा डिवोर्स फाइल करने के लिए मेरे लिए लॉयर अरेंज करो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, मैं अभी करता हूँ। फिर गुजिन उसका फोन मांगता है और अपनी और जिया की फोटो देखने लगता है और कहता है कि इस फोटो को स्प्रेड कर दो और मेरे बारे में ये रूमर फैला दो कि मेरे पास एक मिस्ट्रेस है और नाजायज बच्चे भी है, ताकि मैं आगे की फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मॉम यहाँ गुजिन की ग्रैंडमा को चिल्ला रही होती है कि उनके ग्रैंडसन के बारे में न्यूज फैल रही है कि उसकी एक मिस्ट्रेस है और नाजायज बच्चे हैं और रूमर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग उनकी फैमिली के ऊपर हंस रहे हैं कि उन्हें गो फैमिली से डिवोर्स ले लेना चाहिए और इसलिए हम यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए आए। गुजिन की ग्रैंडमा न्यूज पेपर में ये न्यूज देख रही होती है और जिया भी यहाँ खड़ी होती है और वो सोचती है कि मेरा ये जो हस्बैंड है इसने आखिर शादी के बाद भी मिस्ट्रेस रखा था, जैसा कि इसके बारे में रूमर्स थी कि ये नाजायज लड़का 1 नंबर का प्ले बॉय है, ये तो सच में वैसी है। अब गुजिन की ग्रैंडमा ये न्यूज में बिलीव नहीं करती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा ग्रैंडसन गुजिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर कहने लगते हैं कि सिर्फ आप ही को नहीं पता है कि आपका नाजायज ग्रैंडसन कैसा है, नहीं तो पूरे शहर में उसके बारे में सबको पता है कि वो इतना बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन हमारी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट करे और मेरी प्यारी सिस्टर की शादी आपके ग्रैंडसन से करवा दी गई। फिर स्टेप मॉम कहती है कि इसलिए डिवोर्स सब होके रहेगा और अगर आप डिवोर्स सेटलमेंट करना चाहती हैं तो आपको डबल कंपेंसेशन देना पड़ेगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया की स्टेप मॉम उसे डायरेक्ट उसका मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखाती है और जिया ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है कि आपने सीक्रेटली मेरी शादी गो फैमिली में कर दी। तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम हमारे डैड की एक्स वाइफ की बेटी थी, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी, लेकिन अब डैड जा चुके हैं तो इस घर में मेरी मॉम की चलेगी। पर जिया
जिया की स्टेप मॉम उसे बताने लगती है कि ये जो गू फैमिली का नाजायज लड़का है उसकी घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है, लेकिन गू फैमिली की ग्रैंड माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने काफी सारे पैसे खर्च करके उसके लिए एक वाइफ खरीदना चाहिए। और जिया की स्टेप सिस्टर उसे खुश होकर बताती है कि पता है तुम्हें बेचकर हमें कितने पैसे मिले, पूरे 50 मिलियन। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया अपनी स्टेप मॉम को देखकर सोच लगती है कि जब मैं छोटी थी तभी इन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया था, और वो तो मेरी लक अच्छी थी कि मुझे एजेंट ऑर्गेनाइजेशन की बॉस ने उठा ले गई थी, नहीं तो कब का मैं वहाँ रोड पर ही मर चुकी होती। और अब ये लोग पैसों के लिए मुझे बार बार बेच रहे हैं। और फिर ये सोचकर वो हंसने लगती है, तो इसकी स्टेप मॉम पूछती है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो कहती है कि इसलिए कि आप लोगों का पेट कितना बड़ा है, कि आप लोग को बिल्कुल डर नहीं है कि एक दिन आप लोग को मरना है। और फिर ये बिना पैसे लिए ही डिवोर्स एग्रीमेंट पे तुरंत साइन कर देती है। तो ये देखकर इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर गुस्सा करने लगते हैं, पर जिया इन लोग की बातें सुनती है और यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी स्टेप मॉम उसके पीछे जाती है और उसे चिल्लाती है कि बिना डिवोर्स के पैसे मिले तुमने उस पर साइन क्यों करी? तो ये कहती है कि ये शादी आपने मेरी परमिशन से नहीं करवाई थी, जो मैं आपकी परमिशन लूंगी डिवोर्स लेने के लिए। तो इसकी स्टेप सिस्टर रहनी से चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दियो? तो कहती है कि हाँ पता है ना, मैंने जानबूझ के तुम दोनों जहरीली माँ बेटी को टारगेट करी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग अब मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है। फिर रैन अपनी मोम से कहती है कि मोम हमें कुछ करना होगा और इसे वापस लाकर डिवोर्स के पैसे लेने होंगे। तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब मैं इसे एक बार बेच सकती हूँ तो दूसरी बार भी बेच सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिन के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी अब्रॉड से वापस आए हो और इतनी जल्दी तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तो गुजिन क्या देता है कि डैड वो गोल्ड डिगर लड़की मेरे लायक की नहीं है। तो गुजिन की स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी ये जो शादी है ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने अरेंज की थी, तो आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो गुजिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रैंडमा मेरा अच्छा ही चाहती है और मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ ग्रैंडमा ही मेरा अच्छा चाहती है। तो गुजिन के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो कि हम तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते? तो ये कहता है कि तो क्या, क्योंकि मेरी मॉम के मरने के बाद ही आपने बहुत ही जल्दी कंपनी अपने हाथों में ले ली और तुरंत ही अपने इस मिस्ट्रेस और अपने इस नाजायज बेटे को भी घर ले आया और मुझे इस घर का नाजायज बेटा बना दिया, और आप कभी मेरे साथ अच्छे थे ही नहीं। तो यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर कहने लगता है कि भाई आपको समझ जाना चाहिए कि इस घर में आपकी क्या सिचुएशन है, आप अपने आप को पहचान लो कि आप बहुत ही पावरलेस हो। अगर लोगों को आपके बारे में पता लग गया कि आपका डिवोर्स हो गया तो सोचो आपकी क्या दूसरी बार शादी होगी, आपसे कोई शादी नहीं करेगा। तो गुजिन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर गुजिन के डैड से चिल्लाने लगते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा इन लोग को चुप कराती है कि झगड़ा करना बंद करो, और ये गुजिन से पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है तो बताओ क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? तो गुजिन सोचने लगता है और फिर उसके माइंड में जिया आती है। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा मुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक लड़की में मैं इंटरेस्टेड जरूर हूँ। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट जगह पर होती है और सारे वेपन्स को साफ करी होती है। इतने में उसे उसकी बॉस की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें अभी मिशन के लिए जाना होगा। फिर जिया रेडी होकर अपने सीक्रेट रूम को बंद करती है और अपने रूम से बाहर निकलती है और अपने बॉस को टाइम और जगह भेज दिया कहती है। तभी इतने में यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ पे जा रही हो, पहले डिनर कर लो फिर जाना। तो जिया कहती है कि क्या तुम लोगों ने खाने में कुछ मिलाए हुए हो जो मुझे खाने के लिए रोक रहे हो? तो जिया की स्टेप सिस्टर चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी मॉम इतनी अच्छी है जो तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट कर रही है और तुम उनसे बदतमीजी कर रही हो। जिया कहती है कि वो मुझे पता ही है कि तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है, कि जब मैं 8 साल की बच्ची थी तो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दी थी और मुझे एक डॉग समझकर डॉग वाला खाना दी थी। ऐसा बोलकर जिया ऐसे जाने लगती है। तो इसके स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम बस मेरा एक काम कर दो, मिस्टर ली को ये बॉक्स देकर आ जाना, इसमें एक रेड वाइन है जो उन्होंने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा था, तो प्लीज मेरा एक काम कर दो। जिया नहीं मान रही होती है तो ये कहने लगती है कि भूलो मत, उन्होंने तुम्हारे डैड की पास्ट में हेल्प करे तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर जिया ये बैग लेकर तुरंत यहाँ से चली जाती है और फिर स्टेप मॉम अपनी बेटी को बताने लगती है कि मुझे पता था कि इस लड़की से डील करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही इस बॉक्स में वो मेडिसिन मिला दी थी जिसका असर इतना ज्यादा है कि इसे टच करते भी उसके ऊपर इस मेडिसिन का इफेक्ट हो जाएगा। तो जब तक ये मिस्टर ली के पास पहुंचेगी तब तक ये काफी नशे में हो जाएगी। स्टेप सिस्टर तो बड़ी खुश होती है कि बस एक बार मिस्टर ली के पास ही पहुंच जाए फिर हमें 10 मिलियन मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ से निकलती है पर रास्ते में वो इस बैग को डस्टबिन में फेंक देती है और सोचती है कि वो अपनी स्टेप मॉम से एक ना एक दिन बदला लेगी। फिर वो अपने टारगेट को मारने के लिए पहुंचती है और उसे दूर से देखते हुए सोचती है कि आजकल की मेरे सारे टारगेट की बॉडी इतनी अच्छी कैसे। तभी इतने में जिया का बॉस उसे बता रहा होता है कि इस बार का जो टारगेट है वो गो फैमिली से है और वो लोग जो अपना ज्वेलरी बिजनेस करते हैं उसमें वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, इसलिए हमें गो फैमिली की नाजायज बेटी को रास्ते से हटाना है। तो जिया पूछती है कि कौन सी गो फैमिली? तो वो कह रहा है कि इस शहर में तो एक ही पावरफुल गो फैमिली है और तुम्हारा इस बार का टारगेट गो फैमिली का नाजायज बेटा गुजिन है। जिया सुनकर शॉक हो जाती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा तो आज मुझे अपने एक्स हस्बैंड को मारना है जिसने मेरे पीठ पीछे मिस्ट्रेस रखा और नाजायज बच्चे भी।
ये सोच लेती है कोई बात नहीं, आज मैं इस चीटर को सबक सिखाऊंगी। फिर वो वापस यहाँ वेट्रेस बनकर उसके लिए टॉवेल लेकर जा रही होती है और तभी इसे चक्कर आने लगते हैं। तो ये सोचती है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। फिर ये उसे टॉवेल देते ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, पर वो तुरंत ही इसे पकड़ लेता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और पहचान जाते हैं कि लास्ट टाइम ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। ये सोचती है कि ये तो मेरे लास्ट टाइम वाला टारगेट है, यानी कि इसका नाम गुजिन है और ये ही मेरा वो चीटर एक्स हस्बैंड है। अब गुजिन से पूछ लेता है कि छोटी बच्ची, आखिर तुम कब तक गिव अप नहीं करने वाली हो। तो ये कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सोचती है कि वैसे तो ये एक बिजनेस टाइकून है, तो आखिर ये गो फैमिली का नाजायज बेटा बनने का प्रेटेंड क्यों कर रहा है। गुजिन फिर से पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें मारने के किसी ने पैसे दिए तो तुम्हें तो मरना पड़ेगा ही। और फिर वो उसे मारने के लिए पीछे मुड़ती है, पर तभी इतने में उसे काफी ज्यादा नशा चढ़ रहा होता है। फिर जिया समझ जाती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे ड्रग दे दी है। फिर ये गुजिन के क्लोज जाकर उसे टच करने लगती है, तो वो भी समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने ड्रग दिया है। जिया उसे किस करने लगती है, तो कहता है कि देखो मुझे सीरियस मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिया कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर वो भी उसे किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो गुजिन को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिए। तो वो हाँ कहता है। जिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर मैं अपने चीटर एक्स हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। फिर वो इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कैसे टाइप की हो, तुमने मेरा फायदा कैसे उठाया। गुजिन कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, कल रात तुम्हें किसी ने ड्रग दिया हुआ था और उल्टा मैंने तो तुम्हारी हेल्प किया हूँ, तो तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। फिर जिया सोचती है कि हाँ ये सही कह रहा है, ये ऐसे टाइप का बंदा नहीं है। फिर ये याद करती है कि इसकी स्टेप मॉम ने उसे कोई ड्रिंक देने के लिए बोली थी और ये समझ जाती है कि यानी उस बॉक्स पर ही वो मेडिसिन लगा हुआ था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अच्छा हुआ मैंने उसे जल्दी फेंक दी थी, नहीं तो उसका नशा मुझे अभी भी चढ़ा होता। फिर जिया जल्दी से अपनी ड्रेस पहनकर यहाँ से जा रही होती है। तो कहता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो, क्या तुम सच में ये सोच रही हो कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना यहाँ से जा सकती हो। जिया तो अपनी स्टेप मॉम पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि मैं किसी से अपना हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। ऐसा बोलते रही तुरंत ही चली जाती है। फिर गुजिन को यहाँ पर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहता है कि आपकी ग्रैंडमा ने आपको तुरंत ही घर पे आने के लिए कहा है। गुजिन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो असिस्टेंट कहता है कि आपकी ग्रैंडमा को पता लग गया है और अब वो ये जानना चाहती है कि कल रात आपके साथ कौन लड़की थी। फिर ये सुनकर तो गुजिन शॉक हो जाता है कि क्या ग्रैंडमा मुझ पे नजर रख रही है। फिर ये जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो इसकी ग्रैंडमा इससे नील डाउन होने के लिए बोलती है। फिर गुजिन जल्दी से नील डाउन हो जाता है और ग्रैंडमा कहती है कि अब मुझे बताओ कल रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी क्या वो वही थी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। तो गुजिन हाँ कहता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट ने सब बताया कि अब तक तुम उस लड़की से सिर्फ 2 ही बार मिले हो, जिसका ये मतलब है कि तुम उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते हो और ना कोई और उस लड़की को जानता है। गुजिन कहता है कि ग्रैंडमा वो उस लड़की से तो ज्यादा बेहतर है जिसने 50 मिलियन लेकर मुझे शादी करी है। ग्रैंडमा गुस्सा होती है और कहती है कि ठीक है फिर उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और अगर तुम नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और अपनी एक्स वाइफ से फिर से शादी करनी पड़ेगी। तो गुजिन ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि ग्रैंडमा आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर गुजिन अपने असिस्टेंट को काम देने लगता है कि वो जिया के बारे में कैसे भी करके पता लगा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो जानते ही हैं कि वो एजेंट लोग कितना सीक्रेटली रहते हैं, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे। गुजिन कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा क्योंकि अगर तुमने नहीं ढूंढे तो मुझे ना चाहते हुए भी फिर से उस गोल्ड डिगर से शादी करनी पड़ेगी। फिर असिस्टेंट ये बताता है कि बॉस आपका जो पिछला ऑर्डर था कि हमें उस लुओ के सारे काम को ब्लॉक करना है तो हमने वैसा कर दिए। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टर लुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि गुजिन की वजह से उसका सारा काम खराब हो गया है और अब कोई भी कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। तो ये सोच ले रहा है कि मैं उस गुजिन को छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने घर पहुंचते के साथ ही अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाने लगती है और उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कल तुमने मुझे ड्रग देकर मिस्टर ली के पास भेजा था। तो उसकी स्टेप मॉम तो मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि उसने कुछ करी ही नहीं। तभी जिया की स्टेप सिस्टर चिल्लाती है कि तुम मेरी मॉम को छोड़ो, पर जिया नहीं छोड़ रही होती है। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम अपने गार्ड्स को बुला लेती है। तो जिया कहती है कि अच्छी बात है, मैंने काफी टाइम से अपनी प्रैक्टिस नहीं करी तो आज मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। फिर जिया की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम हम इसे कैसे भी करके मिस्टर ली के पास भेजना होगा क्योंकि हम वो 10 मिलियन उसे वापस नहीं कर सकते। फिर स्टेप मॉम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देने लगती है कि इस लड़की को पकड़ो। फिर गार्ड जब जिया को मारने पहुंचते हैं तो ये तो इजीली उनसे फाइट करने लगती है। तो ये देखकर उसकी स्टेप सिस्टर तो डर जाती है कि आखिर इसे इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से आ गई। स्टेप मॉम गार्ड से कहती है कि चाहे जो हो जाए इसे मारने क्यों न पड़ जाए लेकिन इसे पकड़ के रहो, ये मिस्टर ली का ऑर्डर है। फिर जिया सोचती है कि लगता है इस प्रॉब्लम को अगर जड़ से खत्म करना है तो मुझे मिस्टर ली को ही मारना होगा। तो लगता है अब मुझे एक्टिंग करके इनके साथ जाना ही पड़ेगा उस मिस्टर ली को मारने के लिए। फिर जिया जानबूझ के यहाँ पर मार खाने की एक्टिंग करती है और वो लोग इसके सर पे मार के इसे बेहोश कर देते हैं। फिर जिया की स्टेप मॉम कहती है कि आप खड़े क्यों, जल्दी से इसे पकड़ के ऐसे लेकर जाओ। दूसरी तरफ गुजिन का असिस्टेंट से बताता है कि बॉस उस लड़की के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला, सच में वो बहुत ही मिस्टीरियस है कि उसके बारे में एक न्यूज भी नहीं मिली। तो गुजिन कहता है कि फिर तुम खड़े क्या हो, जाओ उस लड़की को ढूंढते रहो क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगी तो मुझे ग्रैंडमा की बात मानकर उस गोल्ड डिगर लड़की से फिर से शादी करनी पड़ेगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस मुझे आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ न्यूज मिली है कि वो पैसों के लिए मिस्टर ली के पास गई है। गुजिन कहता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था कि वो सच में गोल्ड डिगर लड़की है, मुझसे डिवोर्स लेने के बाद उसने इतनी जल्दी किसी और रिच बंदे को ढूंढ ली। फिर ये अपना असिस्टेंट को कह देता है कि दोबारा से मुझे मेरी एक्स वाइफ के बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी है। तभी यहाँ पर इसकी ग्रैंडमा आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बड़े हार्टलेस हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि जब तुम अब्रॉड में थे और अपनी लाइफ में
मजे कर रहे थे तब उसी लड़की ने ही मेरा ख्याल रखी थी जिसकी आज तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और अगर अब वो लड़की मुसीबत में है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर तुम उसकी हेल्प करने नहीं जाओगे तो ठीक है, फिर मैं आपसे तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं होंगी। तो गुजिन मान जाता है कि ठीक है ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ, और वो तुरंत ही अपने अस्टैंट के साथ यहाँ से निकलता है। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ होश में आ जाती है और सोचती है कि ये एक्टिंग करना कितना मुश्किल है। तब यहाँ पर मिस्टर ली पहुंच जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम होश में आ गई। फिर जिया यहाँ जल्दी से अपनी रस्सी खोलती है और मिस्टर ली को मार देती है। फिर ये अपने गार्ड्स को आवाज देकर यहाँ पे बुलाता है तो जिया उन्हें भी मार देती है। दूसरी तरफ गुजिन यहाँ पर आते हुए सोचता है कि आज मैं देखूंगा कि मेरी एक्स वाइफ दिखती कैसी है। फिर वो जल्दी से यहाँ मिस्टर ली के रूम में पहुंच जाता है और डायलॉग मारने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो जिया इसे देखकर खुश होती है और कहती है कि मिस्टर गू हम लोग फिर मिल गए। ये शौक होकर कहता है कि क्या तुम ही मेरी गोल्ड डिगर एक्स वाइफ हो। जिया सोचती है कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। फिर वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या पूछ रहे हो। गुजिन कहता है कि मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। ये सोचती है कि मैं इसे बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकती कि मैं ही इसकी एक्स वाइफ हूँ, क्योंकि आखिर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट कैसे लीक कर सकती हूँ। जिया ऐसी कहती है कि लगता है मिस्टर गू तुम्हारी आदत है सभी को अपनी एक्स वाइफ कहने की। तो कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर मेरी गोल्ड डिगर एक्स वाइफ को बचाने के लिए भेजी थी, और अब यहाँ पर तुम्हारे अलावा तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो तुम ही मेरी एक्स वाइफ हुई। जिया सोचती है कि अच्छा तो इसकी ग्रैंडमा को पहले ही पता चल गया था कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, इसलिए उन्होंने इसे भेजी। फिर जिया कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी एक्स वाइफ आ सकती है, और वैसे भी ये मिस्टर ली भी तो यहाँ पर है, तो ये भी तो तुम्हारी एक्स वाइफ हो सकती है ना। फिर मिस्टर ली यहाँ पर गुजिन को मनाने लगता है कि प्लीज मिस्टर गू मुझे बचा लो। तो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मिस्टर ली इसे थैंक यू बोलकर यहाँ से भाग जाता है और जिया इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे टारगेट को यहाँ से कैसे भगा सकते हो। तो गुजिन इसे वॉल के पास लेकर जाता है और ये इसे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर मिशन के लिए आई थी उस मिस्टर ली को मारने के लिए। गुजिन फिर से पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो कहती है कि मिस्टर गू क्या तुम्हें अभी भी शक हो रहा है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, और फिर ये इसे दूर करके यहाँ से जाने लगती है। तो कहता है कि क्यों ना तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। तो ये शौक होकर पूछती है कि क्या। गुजिन कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं एक पावरलेस बंदा बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ, और मेरी स्टेप मदर और उसका बेटा मुझे मारने के पीछे पड़े, तो अगर उन लोगों ने कभी मेरे कोई दुश्मन को भेज दिया तो मुझे मारने के लिए, तो मैं अकेले तो उनसे लड़ नहीं पाऊंगा। फिर गुजिन याद करने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उससे बोली है कि अगर वो उन्हें उस लड़की से नहीं मिल पाएगा तो वो उसकी शादी उसकी एक्स वाइफ से फिर से करवा देंगी। गुजिन सोच लेता है कि मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा, क्योंकि मैं उस गोल्ड डिगर से फिर से शादी नहीं करना चाहता। जिया पूछती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अपनी फैमिली में अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुमने उस मिस्टर लुओ को भी सबक सिखा चुके हो, वो भी इतनी आसानी से, तो तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। गुजिन कहता है कि मैं अभी तुम्हें रीजन तो नहीं बता सकता कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ये करना पड़ेगा, और उन लोगों को हमेशा मुझ पे शक रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडीगार्ड हो मेरी सेफ्टी के लिए। जिया कह देती है कि मुझे कोई बिजनेस टाइकून की बॉडीगार्ड नहीं बनना है, तुम सारे बिजनेसमैन इलीगल काम करते हो, मैंने तुम्हारे बारे में सारी रूमर सुनी हो। तो ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बुद्धू हो, देखो तुम्हें और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जा रहा है मेरे बारे में ये झूठी रूमर फैलाने के लिए। जिया कहती है कि मुझे बिलीव नहीं है। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो तुम मेरे लिए काम करके देखो, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि मेरे बारे में जो रूमर है वो सच्ची है या झूठी। अगर झूठी निकली तो तुम मेरी हेल्प करना मेरा काम करने में। जिया कहती है कि मुझे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो ये कहता है कि तुम बिलीव करना नहीं चाहती हो या फिर तुम्हें मेरे लिए काम करने से डर लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो जिया कहती है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ समझे, तो ठीक है चलो मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम सच में वैसे ही हो जैसे तुम्हारे बारे में रूमर्स है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। गुजिन कहता है कि ठीक है फिर अब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, मुझ पे अच्छे से नजर रखना, लेकिन हाँ अभी तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। और फिर वो उसे अपने साथ एक ड्रेस शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर मैनेजर और सभी स्टाफ गुजिन को वेलकम करने लगते हैं। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं। यहाँ पर इसने पहले से स्टाफ को बोलकर गुजिया के लिए ड्रेस प्रिपेयर करवाया होता है। तो ये से पूछती है कि तुम मुझे पार्टी में ले जाने के लिए यहाँ ड्रेस शॉप में पहले क्यों लेकर आए हो। तो ये कहता है कि पार्टी में जाने के लिए पहले अच्छे से तैयार होना पड़ता है, तो ऑफकोर्स ड्रेस शॉप में तो आना पड़ेगा ना। फिर गुजिन यहाँ पे जिया को ड्रेस देता है और उसे कहता है कि जाओ तुम चेंज करके आओ। फिर जिया ड्रेस चेंज करने चली जाती है और गुजिन को यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उससे जिया के बारे में पूछ रही होती है। तो गुजिन कहता है कि ग्रैंडमा मुझे वहाँ पर वो ओल्ड मैन तो दिख गया, लेकिन वो गोल्ड डिगर लड़की तो कहीं नहीं दिखी। तो ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि तुम बार बार उसे गोल्ड डिगर क्या कह रहे हो, दोबारा ऐसा मत बोलना। गुजिन कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, और वैसे ग्रैंडमा आपने बोली थी ना कि आप मेरी स्वीट हार्ट को देखना चाहती है, तो ठीक है आज मैं अपनी स्वीट हार्ट को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। तो ग्रैंडमा गुस्सा होकर कहती है कि हाँ लेकर आओ उस लड़की को, मैं भी तो देखूं कि वो कौन चुड़ैल है। फिर जिया जैसी ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है तो गुजिन उसे दिखती रह जाता है, पर फिर जिया कहती है कि मुझे ये ड्रेस सूट नहीं कर रहा है। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें ये ड्रेस बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, चलो अब मैं तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी चूज कर देता हूँ। फिर जिया फिर से स्टाफ से पूछ रही होती है कि क्या सच में ये ड्रेस मेरे लिए सूटेबल है। तो स्टाफ कहती है कि हाँ ये तो जैसे आपके लिए बनी हुई है, और वैसे भी मिस्टर गुजिन भी आपको देखते ही रह गए थे। तो जिया खुश हो जाती है और तभी यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आकर उसे बाहर से देख लेती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, चलो जल्दी से मॉमी से पकड़ते हैं। और फिर स्टेप मॉम यहाँ पर आकर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे हाथ से निकल जाओगी तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हारी वजह से हमारी
हमारे 10 मिलियन का नुकसान हो गया है। जिया कहती है कि आप कितनी बड़ी शेमलेस है कि अब आप डायरेक्टली कह रही हैं कि आप मुझे मिस्टर ली को बेचकर 10 मिलियन लेना चाहती थी। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मिस्टर ली तो तुम्हें शादी का गिफ्ट में 10 मिलियन दे रहे थे और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें कम नहीं समझा और इतने सारे पैसे ऑफर किए, तो तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। और हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी मैं बहुत ज्यादा तुम्हारी फिक्र कर रही थी इसलिए तुम्हें डांट दी। फिर जिया की स्टेप सिस्टर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि वो अपने आप को समझती क्या है, वो तो अब सेकंड हैंड हो चुकी है, तो वो किसी भी रिच बंदे को शादी करने लायक नहीं है, तो उसे तो खुश होना चाहिए था। तो जिया ये सुनकर इसे स्लैप लगा देती है। फिर वो भी इसे रिटर्न में स्लैप लगाने जा रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर गुजिन आ जाता है और वो इसके स्टेप सिस्टर को पुश करता है और कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ। तो रहने से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की, तुम गू फैमिली की नाजायज बेटे हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, आखिर तुमने हिम्मत भी कैसी करी मेरे सामने ऐसे शो ऑफ करने की, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी गू फैमिली को भी तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ी होगी। गुजिन कहता है कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली को नहीं पड़ी है, तो एक काम करो तुम मुझे मार दो। तो ये हंसने लगती है और कहती है कि तुम दोनों ही बहुत बड़े शेमलेस हो, और वैसे हाँ, मुझे याद आ गया कि तुम्हारी फैमिली का हमारी फैमिली के ऊपर अभी कर्जा है, तुम लोगों को अभी हमें डिवोर्स के पैसे देने। तो ये कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। जिया जल्दी से बात को घुमाने की कोशिश करती है और गुजिन से कहती है कि तुम मुझे पार्टी में ले जाना चाहते थे ना, तो हम लोग चलते, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तभी जिया की स्टेप सिस्टर उसे रोक देती है और कहती है कि तुमने जो ड्रेस पहनी हो ये मुझे बहुत पसंद आई। तो जिया इसे चुपचाप से ड्रेस दे देती है और फिर वो बहुत ही खुश होकर ड्रेस को खरीदने जाती है। ये देखकर गुजिन पूछता है कि आखिर तुमने उसे इतनी आसानी से ड्रेस क्यों दे दी। तो ये कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मिस्टर वू दूसरों से रिवेंज कैसे लेते। तो गुजिन कहता है कि आखिर मैंने कब दूसरों से रिवेंज लिया। तो ये कहती है कि फिर क्या तुम खड़े होकर बस देखते रहोगे कि लोग मुझे कैसे आके बुली कर रहे हैं। तो ये कहता है कि ऐसा भी नहीं है, तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर जब यहाँ रैन स्टाफ से इस ड्रेस को खरीदने की बात करती है तो स्टाफ कहती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट ने बेचने के लिए नहीं रखा है, तो रैन को ये ड्रेस देनी पड़ती है। फिर स्टाफ उस ड्रेस को वापस देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये ड्रेस वो खुद आपको दे रहे। फिर रैन जब खुश जाती है तो स्टाफ उस ड्रेस को कट कर देती है और कहती है कि ये प्रेसिडेंट का ही ऑर्डर है कि आपको दूसरों की चीज छीनने का शौक है ना, तो आपको ऐसी ड्रेस मिलेगी। फिर रैन अपनी मॉम के साथ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद गुजिन जिया को अपने घर ले आता है। तो ये कहती है कि तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो, तुम तो मुझे पार्टी में लेके चलने वाले थे ना। तो ये कहता है कि हाँ, आज मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने लेकर आया हूँ। तो ये शौक हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं इसकी ग्रैंडमा से मिलूंगी तो मेरी आइडेंटिटी तो एक्सपोज हो जाएगी, नहीं मैं उससे नहीं मिल सकती। ये यहाँ से जाने को करती है तो गुजिन जल्दी से इसे पकड़ के अपने घर में ले आता है। फिर ये अपना मुंह छिपाने लगती है कि अगर गू फैमिली में कोई भी मुझे देख लेगा तो वो लोग पहचान जाएंगे। गुजिन के डैड तो उसे देखकर खुशी नहीं होते और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि डैड मैं यहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। फिर सभी लोग यहाँ पर गुजिन को देखकर बात करने लगते हैं कि अच्छा, यही गू फैमिली का नाजायज बेटा है जिसके बारे में हमने रूमर सुने थे कि ये बाहर मिस्ट्रेस रखा हुआ है और इसके भी नाजायज बच्चे, सच में ये गू फैमिली का नाम खराब कर रहा है। फिर ये सुनकर गुजिन के डैड और उसकी स्टेप मॉम कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम वेलकम नहीं हो। तो गुजिन कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मैं आपको बर्थडे गिफ्ट तो दे दूं। और फिर वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलवाता है और वो लोग उसकी मॉम का फोटो लेकर आते हैं। ये देखकर गुजिन के डैड गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो ये कहता है कि डैड आप भूल गए, आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है, इसलिए मैं अपनी मॉम को भी यहाँ पर लेकर आया हूँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसके डैड चिल्लाने लग जाते हैं और स्टेप मॉम भी कि इस फोटो को यहाँ से लेकर जाओ। गुजिन कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी मॉम को कौन हाथ लगाता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके बर्थडे वाले दिन ही मेरी मॉम ने आपको और इस मिस्ट्रेस को रंगे हाथ पकड़ी थी, उसके बाद ही मेरी मॉम की मौत हो गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस दिन को आप अच्छी तरीके से याद रखो। स्टेप मॉम कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो गुजिन कहता है कि फिर आप मेरी मॉम की फोटो पर हाथ रख के कसम खा के दिखाओ। तो गुजिन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे स्लैप लगाने लगते हैं, पर तभी इतने में जिया आकर उनका हाथ रोक देती है। तो गुजिन के डैड उसे देखते के साथ ही पहचान लेते हैं कि वो तो उसकी एक्स वाइफ है, पर जिया यहाँ पर एक्टिंग करती है कि मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं तो बस मिस्टर गुजिन की बॉडीगार्ड हूँ। तो गुजिन के डैड सोचते हैं कि हाँ, इसका तो उस लड़की के साथ डिवोर्स हो गया है, तो वो यहाँ पर क्या ही कर रही होगी, जरूर ये कोई और है और मुझसे गलतफहमी हो गई। फिर ये चिल्लाने लगते हैं कि तुम बस एक छोटी सी बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की। तो जिया यहाँ पर उनका हाथ और मोड़ने लगती है और फिर गुजिन यहाँ पर अपने डैड को पुश कर देता है और उनसे कहता है कि आप मुझे फोर्स मत करो कि अब मैं अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन आपको सबक सिखाऊं। फिर गुजिन के डैड यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं उसे और जिया को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, पर तभी यहाँ पर गुजिन की ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि कौन मेरे ग्रैंडसन को हाथ लगाएगा। तो गुजिन के डैड और स्टेप मॉम पूछ लगती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम लोग मेरे ग्रैंडसन को बुली करते। जिया तो डर जाती है और जल्दी से अपना चेहरा छुपाने लगती है और फिर वो जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है। फिर ग्रैंडमा गुजिन से पूछती है कि क्या यही लड़की तुम्हारी स्वीटहार्ट थी, ये तो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं थी जो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती है, इससे अच्छा है कि तुम वापस से अपनी एक्स वाइफ से शादी करो। अब तभी यहाँ पर गुजिन का गार्ड उसे बताता है कि बॉस आपने जो सीक्रेट के बारे में हमें पता लगाने के लिए बोले थे वो पता लग गया है। तो गुजिन कहता है कि ग्रैंडमा अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं बाद में आपको अपनी स्वीटहार्ट से मिलवाऊंगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाता है
और फिर हम देखते हैं कि गुजिन का गार्ड उसे इस बारे में बताता है कि गो फैमिली में एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर वो सारे पेपर्स भी रखे हुए हैं जो कि गो फैमिली के बहुत पुराने पेपर्स हैं और जरूर यहाँ पर आपको कुछ एविडेंस मिल ही जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मॉम की डेथ कैसे हुई। गुजिन कहता है कि मैंने इस बात पर आज तक बिलीव नहीं किया कि मेरी मॉम का एक एक्सीडेंट हुआ था और इसी वजह से ही मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रिटेंड कर रहा था अपनी मॉम के बारे में कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए। और फाइनली अब मुझे सीक्रेट रूम के बारे में पता चला है। गार्ड कहता है कि लेकिन इस सीक्रेट रूम में जाने के लिए फैमिली मेंबर की फिंगरप्रिंट की जरूरत है और आप इतने टाइम से अब्रॉड में रह रहे थे तो आपका फिंगरप्रिंट तो लिया भी नहीं गया। फिर गुजिन और उसका गार्ड देख लेता है कि यहाँ पर किसी ने धुएं वाला गैस स्प्रे कर दिया। फिर ये लोग दुनिया से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर सीक्रेट रूम में ही आ रही होती है और वो सोचती है कि अच्छा तो गुजिन के डैड ने यहाँ पर इस सीक्रेट रूम को गैस रूम में बना दिए। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपना कोट उतारने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर गुजिन आ जाता है और कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर रही हो। ये कहती है कि मेरा रूम है और तुम यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए। गुजिन कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मैं जब पार्टी में लेकर गया तो तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही थी जैसे कि तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर गुजिन की ग्रैंडमा की आवाज आती है जो कि पूछती है कि क्या अंदर कोई है। तो ये डर जाती है कि ग्रैंडमा ने अगर मुझे देख ली तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर ये जल्दी से अपनी फिंगरप्रिंट लगाते हुए गुजिन को लेकर सीक्रेट रूम में आ जाती है। फिर गुजिन यहाँ पर कुछ बोलने को करता है तो जिया जल्दी से इसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप कराती है और फिर ये लोग शांत रहकर सुन रहे होते हैं कि ग्रैंडमा गेस्ट रूम की चेकिंग कर रही है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर जिया यहाँ पर गुजिन को एक्सप्लेन करती है कि मैं बस ये डर रही थी कि अगर ग्रैंडमा हम दोनों को साथ देख लेगी तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगी। गुजिन पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो ये कहती है कि ये गू फैमिली का सीक्रेट रूम है जो कि अभी एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर करी हूँ। तो ये कहता है कि गू फैमिली का सीक्रेट रूम तो सिर्फ गू फैमिली के मेंबर्स ही खोल सकते हैं तो तुम ये रूम को कैसे खोल सकती हो, तुम कौन हो और तुम्हारे पास गू फैमिली के सीक्रेट रूम का पासवर्ड कैसे है। तो ये कहती है कि लगता है तुम भूल गए कि मैं एक एजेंट हूँ और एजेंट्स के पास काफी सारे रास्ते होते हैं सीक्रेट रूम खोलने के। तो गुजिन इस पर बिलीव करके इसका हाथ छोड़ देता है। फिर ये कहती है कि लगता है ग्रैंडमा जा चुकी है तो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। गुजिन कहता है कि रुको। तो ये पूछती है कि अब तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तो गुजिन जल्दी से यहाँ पर एक लॉकर देख लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है पर लॉकर खुलता ही नहीं। तो कहती है कि तुम हटो मैं करती हूँ और फिर ये अपनी पिन की मदद से लॉकर खोल लेती है और उसके अंदर से एक रिसिप्ट निकालती है जिसमें उस मेडिसिन के बारे में लिखा होता है जिससे हार्ट अटैक आता है। ये सोचना की है कि आखिर ये किसके लिए होगी। तभी ये जल्दी से ले लेता है और समझ जाता है कि अब मुझे पता चल गया कि मेरी मॉम के मरने का रीजन क्या था। मैंने फाइनली सच पता लगा ही लिया। अब मैं अपनी मॉम को इंसाफ दिलवाऊंगा। फिर गुजिन गिरने लगता है तो जिया जल्दी से उसकी हेल्प करती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये कहता है कि मैंने बताया था ना कि अभी कोई लोग मुझे मारने आए थे और उन्होंने जो ड्रग डाल दिए थे उस पिकअप मेरे ऊपर थोड़ा असर हो गया और मेरे लेग्स वीक हो गए। कहती है कि हाँ मैं समझ गई तो तुम अपने आप को संभालो नहीं तो तुम्हारी सारी लवर्स आकर मुझे मारेंगी कि मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं की। फिर इसे यहाँ से लेके जाने लगती है। तो कहता है कि बाद में यहाँ पर आकर तुम सारी चीजें क्लीन कर देना, किसी को यहाँ पर पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ हम उस गुंडे मिस्टर लू को देखते हैं जिसका गार्ड उसे इस बारे में बता देता है कि वो फीमेल एजेंट और गुजिन साथ में गो फैमिली के घर गए हुए थे। तो ये कहता है कि अच्छा तो वो लोगों का गो फैमिली से कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया अपने गार्ड को कुछ पता लगाने के लिए बोली होती है जो कि उसे बता रहा होता है कि एक्चुअली में गुजिन को मारने के पीछे दो जन का हाथ था, एक तो उसके दुश्मन लुओ का और दूसरा उसके डैड का। तो ये शौक होती है कि गुजिन के डैड उसे मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पर गुजिन इन लोग की बात सुन रहा होता है और वो बीच में आकर कहता है कि मैंने सही गैस किया था। तो गुजिन का गार्ड पूछता है कि तुम कौन हो। जिया कहती है कि तुम तो अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे ना तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जिया अपने गार्ड को समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो ये हमारे साइड पे। फिर उसके बाद गुजिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और वो जिया से कहता है कि तुम मेरी स्टेप मदर को मार दो। तो वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो गुजिन कहता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो मैं किसी और को ये काम दे दूंगा। तो जिया कहती है कि देखो मैं उन लोगों को मारती हूँ जो बुरे होते हैं तो अगर तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारी मॉम को सच में मारी है तो मुझे और एविडेंस की जरूरत है। तो गुजिन कहता है कि लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता। तो कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर गुजिन मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मेरी एक और हेल्प कर दो, मेरे साथ मिलकर मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलो क्योंकि मैंने उनके सामने तुम्हारी काफी तारीफें कर दी हूँ कि तुम मेरी गोल्डीगर एक्स वाइफ से काफी ज्यादा अच्छी हो। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी हमें पहले जरूरी काम करना चाहिए तो मैं जा रही हूँ एविडेंस ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर ही भाग जाती है। फिर गुजिन सोचता है कि आखिर अब मैं ग्रैंडमा को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लो को देखते हैं जो कि अपने गार्ड के जरिए इस बारे में पता लगा लेता है कि गुजिन की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जो कि उसकी रियल आइडेंटिटी है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत ही फेमस बिजनेस टाइकून है। और इसे ये भी पता लग जाता है कि यानी गुजिन का डैड ही गुजिन को मारना चाहता है। फिर इसके बाद गुजिन यहाँ जिया के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि बच्ची मुझे प्रोटेक्ट करो। तो वो कहती है कि फिर से अगर मुझे ये कहा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। गुजिन कहता है कि तुम्हारा फेस क्यूट है लेकिन तुम बहुत ही गुस्से वाली। जिया कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि तुम्हारे डैड ही तुम्हें मारना चाहते हैं। तो कहता है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी जब मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा था तब भी से मेरी और उनकी बीच की रिलेशन खत्म हो चुकी और मैंने अपने डैड का इतना सारा बिजनेस खराब कर चुका हूँ तो ये नॉर्मल है कि वो उस मिस्टर लुओ के साथ मिलकर मुझसे बदला लेना चाहते हैं और उन्हें तो पता ही नहीं है कि जिसे वो मारना चाहते हैं वो मैं ही हूँ। गुजिन कह रहा है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम मेरा एक काम करोगी, तब वो टाइम आ गया। तो जिया पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। फिर इसके बाद वो बाहर पहुंच जाती है गुजिन के स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए
और उसने यहाँ पर पहले से ही मास्क लगा के आई होती है ताकि वो इसे पहचाने ना। और यहाँ पर वो उसके साथ बैठकर उससे काफी ज्यादा ड्रिंक कराने लगती है। दूसरी तरफ गुजिन का गार्ड उसे इस बारे में बता देता है कि जिया बाहर गई हुई है उसके स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए और उसे सेड्यूस करने के लिए, ताकि उससे उसकी मॉम के बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर सके। गुजिन इसे चिल्लाता है कि क्या तुमने उसे रोका नहीं, तो ये कहता है कि मैंने उसे रोका था पर वो नहीं रुकी। फिर गुजिन को जिया की बहुत फिक्र होने लगती है, तो वो तुरंत ही कॉल करके इस बारे में पता करता है कि आखिर वो कौन से बाहर गई है। फिर ये तेजी में कार चलाते हुए उसे ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ गुजिन के स्टेप ब्रदर हान को काफी ज्यादा ड्रंक करा देती है और उसके साथ उसकी कार में आ जाती है और उससे उसकी फैमिली के बारे में सारे सवाल करने लगती है और उससे पूछती है कि उसने उसके बारे में सुनी है कि असल में जो उसकी मॉम है वो मिस्ट्रेस है और वो नाजायज बेटा है ना कि गुजिन, और मैंने ये भी सुनी कि तुम लोग की वजह से गुजिन की मॉम मर गई। तो कहता है कि तुमने गलत सुनी, उल्टा हम लोगों ने उसकी मॉम को मारे हैं। उसकी मॉम ने मेरी मॉम से आर्ग्यूमेंट करी थी, इसके बाद मेरी मॉम ने उसके खाने में जहर मिला दी और फिर वो हार्ट डिजीज से मर गई। जिया इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है और इसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग कितने खराब है। फिर ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद जिया के क्लोज आने लगता है तो जिया इसे मारती है, तो इसे पता लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक एजेंट है। जिया इसे कहती है कि तुमने काफी लेट मुझे पहचाना है और फिर वो इसे मार के कार से बाहर निकल जाती है। और तभी जिया की स्टेप सिस्टर उसे कार से बाहर निकलते हुए देख लेती है और उसकी बुराई करने लगती है और कहने लगती है कि आखिर उसने कितने सारे रिच मैन फंसाई होंगी। और वो कहती है कि लगता है वो गो फैमिली का नाजायज बेटा गुजिन तुम्हें छोड़कर जा चुका है और उसे भी पता लग गया होगा कि तुम कैसी हो। तभी इतने में यहाँ पर गुजिन आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमसे ये किसने कहा, और वो इसे चिल्लाता है कि तुम एक लड़की हो कि किसी लड़की के बारे में ऐसी चीजें कैसे बोल सकती हो। तो ये कहती है कि इसने ऐसा ड्रेसअप करी तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। और फिर गुजिन अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसे यहाँ से निकलवा देता है और फिर ये जल्दी से जिया को अपने जैकेट से कवर करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये काम किसने करने के लिए बोला था। तो जिया ऐसी कहती है कि मैं तो बस एविडेंस ढूंढने के लिए गई थी। तो ये कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने जो तुम्हें क्लूज दिया हूँ तुम उससे पता करोगी। जिया कहती है कि वो तरीका काफी स्लो था और मेरा जो तरीका है ना ब्यूटी ट्रैप वाला ये बहुत ही फास्ट है और हम एजेंट ये तरीका बहुत यूज करते हैं। तो गुजिन इसे चिल्लाता है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बार तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद गुजिन वो सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें उसका भाई सब बताता है कि कैसे उसकी मॉम को लोग ने मारे थे। ये सब जानकारी से बहुत ही गुस्सा आती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुजिन के डैड उसके स्टेप ब्रदर को चिल्ला रहे होते हैं कि उसने किस तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल किया और कंपनी का कितना लॉस करवा दिया। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसकी साइड लेने लगती है और कहती है कि अब ये छोटा है इसलिए इसे इतना मत डांटो, और डैड फिर भी उसे डांट रहे होते हैं कि ये कोई छोटा नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जिया अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाती है और इसे देखकर गुजिन का भाई हान बताने लगता है कि डैड ये लड़की तो गुजिन के साथ रहती है। फिर जिया अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और फिर ये लोग गुजिन की स्टेप मॉम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो गुजिन के डैड चिल्लाते हैं कि तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो, और फिर अपने गार्ड्स को आवाज देने लगते हैं इसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। पर यहाँ पर गुजिन आ जाता है और कहता है कि आप चिल्लाना बंद करो। तो गुजिन के डर कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो ये मेरी कंपनी है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। गुजिन एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि इसने आपके इलीगल काम के बारे में सब लिखा हुआ है, मैं पूरे एविडेंस के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो गुजिन के डर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इसे ये सारे एविडेंस कैसे मिल गए। फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। फिर गुजिन के डैड को कॉल आती है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और फिर गुजिन बताता है कि अब ये कंपनी बिक चुकी है और अब से ये आपकी गो फैमिली की नहीं रही, इसलिए आप लोग यहाँ से निकलो। फिर ये जानकर तो गुजिन के डैड और उसके स्टेप मॉम को काफी शौक लग रहा होता है। फिर लोग सोचते हैं कि हमें प्रेसिडेंट लू से बात करनी चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकता है। गुजिन यहाँ पर बता देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मैं ही हूँ, और वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जो कि सीक्रेट थे। तो फिर गुजिन के डैड को बिलीव हो जाता है और फिर गुजिन कहता है कि आपने मुझे इतनी बार मारने की कोशिश की है और अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, पर फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो जिया भी कहती है कि सच आप लोगों के सामने है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे। फिर गुजिन की स्टेप मॉम से अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज हम लोग को यहाँ से छोड़ दो। तभी जिया वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उनका बेटा सब बता रहा होता है जैसे उसकी मॉम ने गुजिन की मॉम को जहर देकर मारी है। तो हान समझ जाता है कि अच्छा तो वो लड़की तुम ही हो। फिर कहने लगता है कि डैड मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं काफी ड्रंक था। और फिर जल्दी से जिया का फोन छीनने जाता है, पर तभी गार्ड्स इन तीनों को ही पकड़ लेते। फिर गुजिन अपने गार्ड से कहता है कि इन लोग को यहाँ से लेकर जाओ और पुलिस को हैंड ओवर कर दो, अभी नहीं इनकी सजा मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर हान तो जिया को देखते के साथ ही पहचान जाता है कि वो तो उसकी सिस्टर इन लॉ है। फिर वो बताने जा रहा होता है तो जिया जल्दी से उसे बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद गुजिन काफी खुश होता है कि अब मैंने फाइनली अपनी मॉम की कल्प्रिट को जेल पहुंचा दिया। जिया कहती है कि चलो इसी बात पे हम सेलिब्रेट करते हैं और वो उसे ड्रिंक निकाल के देती है। तभी यहाँ पर गुजिन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसके साइड होती है और वो कहती है कि उन्हें सब पता लग गया कि उसके मॉम डैड जेल जा चुके हैं। वो गुजिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ग्रैंडमा कहती है कि अब इस गू फैमिली को तुम्हें ही चलाना होगा, तो अब तुम घर आ जाओ और अपने साथ अपनी स्वीट हार्ट को भी ले आओ, या फिर तुम अपनी एक्स वाइफ से भी दोबारा शादी कर सकते हो। फिर उसके बाद गुजिन बहुत ही ड्रंक हो जाता है। तो जिया सोचती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ये इतनी सी वाइन पीने के बाद इतना ड्रंक हो जाएगा तो मैं इसे देती ही नहीं। गुजिन कहने लगता है कि मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने आपके लिए इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ ढूंढा। तो जिया शॉक हो जाती है और सोच लेती है कि क्या इसे पता लग गया है कि मैं इसकी एक्स वाइफ हूँ।
फिर इसके बाद वो इसे लेकर रूम में आ जाती है और उसे ऐसे सोया वो देखकर काफी सारी बातें करने लगती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। और तभी तो बाहर उसकी कई सारी लवर्स है। जब वो बाहर चली जाती है तो यहाँ पर गुजिन उठ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर यहाँ पर गुजिन की ग्रैंडमा आ जाती है तो ये उन्हें देखकर शौक होता है और पूछता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर गुजिन के स्टेप ब्रदर हान से मिलने गई होती है। गुजिन ने उसे बांधकर अपने घर में रखा होता है क्योंकि उससे अभी उसे और सवाल करने होते हैं। तो जिया इसे यहाँ पर धमकाने जाती है कि मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि गुजिन को इस बारे में पता चले कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ, तो मेरे बारे में कुछ भी रिवील मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं तो उसे बता के रहूंगा। तभी इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा की आवाज आने लगती है तो जिया चुप हो जाती है। पर फिर यहाँ पर सिर्फ गुजिन आता है और जिया से पूछती है कि ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो कहता है कि मैंने उन्हें आपसे भेज दिया। जिया कहती है कि वैसे तो तुम ड्रंक हो गए थे ना। तो कहता है कि थोड़ी सी वाइन से मैं कैसे ड्रंक हो सकता हूँ। और ये बताता है कि वैसे मैंने यहाँ पर हान को जानबूझ के बांध के रखा है क्योंकि मुझे पता था कि ये तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था, पर तुमने इसका मुंह बंद करा दी। तो मुझे पता है कि इसे तुम्हारा कोई सीक्रेट पता होगा। फिर हान से पूछने लगता है कि चलो मुझे अब सच बताओ। तो हान डर के मारे इसे कुछ नहीं बताता है और फिर वो इससे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। तो कहता है कि वो तो अब जेल में है और अब तुम ऑर्फन होकर सड़क पर अकेले घूमोगी। ऐसा बोलकर ये जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जिया से कहती है कि अब तुम्हारा काम तो हो गया, तो अब मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के काम करने की क्या जरूरत है। पर गुजिन अपने मन में सोचता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़ के जाए। फिर ये जानबूझ के उसे कहने लगता है कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो ना। तो कहती है कि अगर मैं तुम्हें लाइक करती होंगी तो ये जानबूझ के होगा। फिर गुजिन इसे समझा देता है कि तुम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेट मत होना क्योंकि तुम्हें कल अच्छे से एक्टिंग करनी है। फिर नेक्स्ट डे रिपोर्टर के सामने गुजिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है और जब जिया की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ये देखते हैं तो उन लोग को भी पता लगता है कि गुजिन तो इतना रिच सी हुई। फिर उसके बाद गुजिन की ग्रैंडमा वापस उसे शादी करने के लिए फोर्स करी होती है। तो ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम कुछ रिपोर्टर का इंतजाम करो और फिर ये अपने एक्स वाइफ यानी जिया को भी बुला लेता है और वो यहाँ पर मास्क पहन के आती है और दोनों ही रिपोर्टर्स का जवाब देते हैं। हम देखते हैं कि जिया कुछ न कुछ करके सारा सच छुपाने में लगी होती है कि वही उसकी वाइफ है ताकि उसे कुछ पता ही नहीं चले। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लुओ यहाँ पर गुजिन को मारने के लिए पहुंच जाता है और उसे गुजिन नहीं मिलता तो वो यहाँ पर जिया को किडनैप करके लेके चला जाता है और गुजिन को कॉल करके बोलता है कि उसकी एक्स वाइफ उसके पास है। तो गुजिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, पर फिर बाद में उसे पता लगता है कि उसकी एक्स वाइफ कोई और नहीं बल्कि जिया है। ये जानकर बहुत ज्यादा शौक होता है और फिर वो तुरंत यहाँ पर जिया को बचाने के लिए पहुंचता है और फिर दोनों हॉस्पिटल में बात करते हैं और अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। गुजिन तो ये जानकर खुश होता है कि जिया ही उसकी एक्स वाइफ है। फिर वो अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि वो अपनी एक्स वाइफ से शादी करने के लिए रेडी है। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे जिया को घर लाने के लिए बोलती है। तो ये जिया को बताने लगता है कि ग्रैंडमा से वेट नहीं हो रहा है, वो जल्दी से अपने ग्रैंडसन्स देखना चाहती है। जिया कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी मिस्ट्रेस कौन है। तो गुजिन कहता है कि ठीक है चलो मैं उसकी फोटो तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर जिया जैसी ये फोटो देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो मिस्ट्रेस तो कोई है ही नहीं और ये फोटो तो इन दोनों की है। फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।